Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragad. I welcome you all in this 9th lecture of Applied Mechanics lecture series. लेक्चर 8 में हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के ग्राफिकल मेथड्स को डिटेल से सीखे हैं। आज के इस लेक्चर 9 में हम साइन लॉ, कोसाइन लॉ क्या होता है, इसके अप्लाई करने के कौन कौन से कंडीशंस हैं, इसको जानना क्यों ज़रूरी है और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये एनालिटिकल मेथड्स हैं जिनका उपयोग करके किसी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम में होते हैं उनका किसी भी अननोन फोर्स को या किसी भी दो फोर्सेस के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये एनालिटिकल मेथड्स हैं, ठीक है। तो साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस, लेट्स एज्यूम दिस ए एंड बी आर द टू फोर्सेस acting on any body and R is the resultant force according to triangle law of forces, represented by third side of the triangle but taken in opposite order। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के हिसाब से ए और बी दो फोर्सेस किसी बॉडी पर लगे हैं और आर जो है रिजल्टेंट फोर्स है। इसका हम रिजल्टेंट दिखाते हैं इस ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के हिसाब से। यदि मैं इस आर फोर्स को रिवर्स कर दूं इस तरह से और सी फोर्स से बना दूं तो अभी ये ऑर्डर सेम हो गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, तो ये एक क्लोज लूप बना रहा है ए बी सी। इन तीनों फोर्सेस के कारण से, तीनों फोर्सेस ए बी सी के कारण से ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। नाउ सी इक्वल टू माइनस आर, क्योंकि पहले यहाँ पर आर लगा था उसके डायरेक्शन को मैंने विपरीत किया तो ये सी इक्वल टू क्या है, माइनस आर है। ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब इस सिस्टम में हम कॉन्करेंट हम क्या लगा सकते हैं, इसमें साइन लॉ और कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइन लॉ ऑफ फोर्सेस ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर फोर्सेस कौन से हैं, ए बी सी, एंगल कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा। ए के सामने का एंगल अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा, सी के सामने का एंगल गामा है यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। यहाँ बोल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। यहाँ बोल सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। ये सारे कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस हैं और ये सारे साइन लॉ ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम को ध्यान रखेंगे, कौन सा ए है, ए के सामने का एंगल अल्फा है, बी फोर्स के सामने का एंगल बीटा है, सी फोर्स के सामने का एंगल गामा है। तो ए बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इक्वल टू सी बाय साइन गामा। ये साइन लॉ ऑफ फोर्सेस हुआ। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, ये को साइन लॉ ऑफ फोर्सेस हुआ। तीनों के तीनों को साइन लॉ ऑफ फोर्सेस हैं। किसी एक का इसमें से इस्तेमाल करके या फिर इसका इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जो आके हम लोग न्यूमेरिकल में देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ में हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। बाय ट्रिग्नोमेट्री हम इसका ये प्रूफ कर सकते हैं या फिर वेक्टर से भी हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस टू अप्लाई दिस, ठीक है, क्या कंडीशंस हैं इस लॉ को अप्लाई करने के। तो पहला कंडीशन है फोर्सेस शुड बी कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्सेस होना चाहिए, एक ही प्लेन पर लगा होना चाहिए। फोर्सेस शुड बी कॉन्करेंट, एक ही बिंदु से निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल लॉ भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए लगता है। तीसरा है फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ये सारे इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस हैं तो हम साइन लॉ ऑफ फोर्सेस, कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस को लगा सकते हैं। अब साइन लॉ ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट द लामीज थ्योरम ओनली। साइन लॉ ऑफ फोर्सेस लामीज थ्योरम है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं लामीज थ्योरम के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इफ आर इज द रिजल्टेंट, if the resultant is 60 kilonewton in the upward direction then find the angles theta and phi। तो ये हमारा रिवेटेड प्लेट है, ये रिवेटेड जॉइंट है, ये ट्रस मेंबर्स हैं। इस तरह से आपका फोर्स लगा हुआ है, टेंशन फोर्स लगा है ट्रस मेंबर्स में। ये 30 किलोन्यूटन है, ये 40 किलोन्यूटन है, ये थीटा है और ये फाई है। इस तरह से लगा है और इसका रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है 60 किलोन्यूटन का। तो इस कंडीशन में आपको थीटा और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको रीड्रॉ करता हूँ इधर मैं, ठीक है। ये 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर
and the resultant force is acting in the upward direction equal to 60 kilonewton. This angle is theta, this angle is phi. और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ सो दैट कि आई कैन अप्लाई द कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस इन दिस प्रॉब्लम। मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से यहाँ, बिकॉज दिस एंगल इज़ फाई, दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, बिकॉज दिस सिस्टम वॉज नॉट इन द इक्विलिब्रियम बिफोर, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी रिजल्टेंट के डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ। तो अभी नाउ दिस सिस्टम बिकम्स एन इक्विलिब्रियम। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम नाउ। ये जितने तीनों फोर्सेस की वजह से जिस भी ऑब्जेक्ट पर लगे होंगे वो इस फोर्स सिस्टम के कारण से इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये क्लोज हो गया। अब इसमें कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करते हैं कोसाइन लॉ। हम जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा होता है, जहाँ पर ए बी सी फोर्सेस होते हैं और ए के सामने का एंगल अल्फा होता है, ठीक है। तो ये हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर यदि करता हूँ मैं 40 का स्क्वायर, तो अन्य दो फोर्सेस का स्क्वायर करना पड़ेगा, 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 30 इंटू कॉस सामने का एंगल कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 40 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 60 कॉस थीटा। थीटा क्यों आया, क्योंकि सामने 40 के सामने का एंगल थीटा है, ये 40 है और इसके सामने का एंगल थीटा है, इसलिए थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मैं कॉस थीटा इक्वल टू मेरा यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 30 इंटू 60 हो जाता है, और थीटा इक्वल टू मेरा आता है 36.336 डिग्री आता है। तो मैं बड़ी आसानी से कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करके थीटा इक्वल टू 36.336 डिग्री इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब यही फॉर्मूला को मुझे अप्लाई करना है 30 के स्क्वायर के लिए। अब इसी को मैं अप्लाई करता हूँ, 30 स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 40 इंटू 60 इंटू कॉस फाई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 30 किलोन्यूटन के सामने का एंगल फाई है यहाँ पर। अब यहाँ से अगेन मैं क्या हो जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 40 इंटू 60 हो जाएगा यहाँ पर 5 भी निकल जाएगा पर अपना 26.384 डिग्री। तो इस तरह से बड़ी आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एंगल्स को, किसी भी दो फोर्स के बीच का एंगल और कोई भी अननोन फोर्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए कभी कभी कोसाइन लॉ से आपको इजी पड़ेगा, कभी कभी आपको साइन लॉ से इजी पड़ेगा, और कभी कभी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और tan अल्फा इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स और उसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो उस मेथड से भी कभी कभी हमको आसान पड़ेगा। तो 3 मेथड है हमारे पास, या तो फार्मूला है रिजल्टेंट फोर्स का और उसके डायरेक्शन का डायरेक्ट, या फिर साइन लॉ है, या फिर कोसाइन लॉ है, सभी एनालिटिकल मेथड्स हैं। इन तीनों मेथड में से कोई एक आसान, जिसमें से भी आसान पड़े उसमें से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसी न्यूमेरिकल को हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला के बेसिस पर कैलकुलेट करके देखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूला के बेसिस पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये 30 किलोन्यूटन है, ये 40 किलोन्यूटन है, इसके यहाँ पर थीटा एंगल बना है, यहाँ पर फाई एंगल बना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और आगे हम इसको उस मेथड से देखने वाले हैं। और यहाँ पर रिजल्टेंट कितना है, 60 किलोन्यूटन का है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा ये है, मुझे फोर्सेस जो लगे हैं वो 30 और 40 का लगे हैं, ठीक है। फोर्सेस जो लगे हैं वो 30 और 40 का लगे हैं। तो मुझे अगर इस फॉर्मूला को जानना है, इसका डायरेक्शन निकालना है, तो मुझे किसी न किसी फोर्स को क्या करना पड़ेगा। सपोज मैं इस फोर्स को मान लेता हूँ, ये दिस फोर्स इज F1 फोर्स एंड दिस फोर्स इज F2 फोर्स, ये मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तभी तो ये जो एंगल लेता था अल्फ़ा, वो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर फाई है, ये अल्फ़ा इक्वल टू क्या है हमारा फाई के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि F1 से रिजल्टेंट का जो एंगल होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग अल्फ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी फाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होता है हमारा, बट दिस सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसका रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट R इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे जानते हैं अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा अगर देखेंगे, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल देखेंगे तो थीटा प्लस फाई है। दो फोर्स कौन है, F1 और F2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा प्लस फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई रखना पड़ेगा। 60 इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हो गया।
यहाँ से हमारा cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू ये निकल जाएगा, है ना। ये अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, इस तरह से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। 11/24 इसका हो जाता है। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 62.72 डिग्री, है ना। तो ये जो है आपका थीटा प्लस फाई जो टोटल एंगल है वो इतना आ रहा है बाय फार्मूला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका टेन फाई देखता हूँ, क्योंकि टेन अल्फा इक्वल टू टेन फाई यहाँ पर। तो टेन फाई इक्वल टू F2 साइन थीटा। F2 कितना है, 30 है। साइन थीटा कितना है, थीटा प्लस फाई है। तो F2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन F1 कितना है, 40 है। F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F2 कितना है, 30 है। कॉस थीटा कितना है, थीटा प्लस फाई है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ पर थीटा प्लस फाई का जो आपका मान है वो 62.72 है। इसको यदि आप पुट करेंगे यहाँ से, इसको यदि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 62.72 पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.496, ठीक है। तो यहाँ से फाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं 26.384, जो कि हमारा सेम रिजल्ट है। फाई इतना ही आया था हमारे उस केस में भी। अभी क्या करते हैं इसमें, है ना, तो थीटा भी निकल जाएगा यहाँ से। यदि फाई निकल गया यहाँ से, देखिए यहाँ से फाई निकल गया ये वाला, तो थीटा भी निकल जाएगा 62.72, ये वाला माइनस करके ये कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यही आंसर जो हमने कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस लगा करके कैलकुलेट किया था वो हम इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। साइन लॉ से थोड़ा दिक्कत जाएगा ये, बाकी ये रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूला और कोसाइन लॉ से ये न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट एक्टिंग ऑन द सपोर्ट इज टू बी 1200 न्यूटन डायरेक्टेड horizontally to the right, determine the force F and the corresponding angle theta। यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में आएगा जो कि 1200 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना है, F का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब थीटा निकालना है। सो देयर आर टू अननोन क्वांटिटी F एंड थीटा। तो इसके लिए मुझे दो इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। तो चलिए इस फोर्स सिस्टम को मैं रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये फोर्स F है, ये 900 न्यूटन है, 38 थीटा है, ये 1200 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द राइट साइड। ये आपका फोर्स सिस्टम है। मैं इसको अनइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम करने के लिए मैं इसको 900 को मैं स्लाइड करता हूँ यहाँ पर, सो दैट कि एक ट्रायंगल बन जाए। यदि मैं इसकी 1200 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, ये रिवर्स करने पर ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री। तो चलिए अभी हम क्या कर सकते हैं, एफ है मेरे पास, थीटा है जिनकी वैल्यू निकालना है मुझे, कोसाइन लॉ से निकालता हूँ मैं। थीटा को मैं साइन लॉ से निकाल लूँगा। 900 है, 1200 है, ये एफ है। एफ के सामने का थीटा एंगल 30 डिग्री है, 900 न्यूटन के सामने का एंगल थीटा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस है ना। कोसाइन लॉ ऑफ फोर्सेस से मैं जानता हूँ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 900 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर इक्वल टू अदर टू फोर्सेस का स्क्वायर, 900 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 900 इंटू 1200 इंटू कॉस 30, एफ के सामने का एंगल 30। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एफ इक्वल टू 615.943 न्यूटन। तो ये मेरा एफ का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब साइन लॉ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका थीटा का मान भी निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एफ ये 900 डिवाइड बाय इसके सामने का एंगल क्या है, साइन थीटा, 900 डिवाइड बाय साइन थीटा, 900 डिवाइड बाय साइन थीटा, और एफ बाय साइन 30, एफ बाय साइन 30, और एफ का मान हमको ऑलरेडी पता है 615.942 न्यूटन। तो ये एफ का मान हो गया डिवाइड बाय साइन 30, ठीक है। 900 डिवाइड बाय साइन इंटू उसके एंगल सामने का एंगल साइन थीटा, तो एफ बाय साइन 30, 900 बाय साइन थीटा तो एफ बाय साइन 30। यहाँ से हम साइन 30 इक्वल टू इतना आ जाएगा और थीटा इक्वल टू 46.936 डिग्री हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल का आंसर भी आ गया आपका, ठीक है। चलिए यदि हम इसको, ये तो हमारा कोसाइन लॉ से हो गया, ये हमारा साइन लॉ से हो गया। यदि मैं इसी न्यूमेरिकल को यदि रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूला और उससे बनाना चाहूँ, रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूले से बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, इसको ध्यान दीजिए। इधर एफ है, इधर 900 है, इधर 30, इधर थीटा है, इसको ध्यान दीजिए, है ना। इसका रिजल्टेंट आ रहा है आपका 1200 न्यूटन आ रहा है, जो कि राइट डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है।
अब इसमें क्या करता हूँ मैं, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला लगा सकता हूँ, 1200 इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। यहाँ भी हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई कि दिस 900 इस F1 एंड दिस F इज इक्वल टू F2। ये मैं F2 मान के चल रहा हूँ, ये मैं F1 मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा प्लस 30 है एक्चुअल में। यहाँ पर जो दोनों F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा होता है वो थीटा प्लस 30 है। यहाँ पर देखिए ये वाला, तो क्या हो गया 1200 इक्वल टू 900 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 900 F कॉस थीटा प्लस 30। ठीक है, यहाँ से मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, इसको इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ tan 30, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा कौन सा है, F1 और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को हम अल्फ़ा बोलते हैं। F1 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा, ये tan 30 हो गया इक्वल टू F2 साइन थीटा। तो F2 के बराबर F है, तो F2 साइन थीटा, थीटा के बराबर ये है F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है। तो ये हो गया मेरा, इसमें अगर मैं पक्षांतर करूँ तो ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। So I've got the equation number 1 and I got the equation number 2. I have two unknowns to solve, theta and f. I have two unknowns but I have two equations also. So by solving these equations I can easily get the value of theta and f. Not easily हम नहीं कर सकते। तो देखिए इस मेथड से यदि जाता हूँ मैं, रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूले से मैं जाता हूँ, तो इसको सॉल्व करने में मेरा पसीना निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। आप सॉल्व करके देखिए, आंसर निकाल के देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी इससे अगर मैं, जबकि मैं इस मेथड से जाता हूँ, जबकि मैं यहाँ से जाता हूँ, तो देखिए कितने आसानी से कोसाइन लॉ और साइन लॉ का उपयोग करके कितनी आसानी से ये निकल गया। इसीलिए ज़रूरी है इसको जानना। ठीक है, तो कभी कभी क्यों जानना जरूरी है हर मेथड को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साइन लॉ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कभी कभी कोसाइन लॉ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा, जो कि रिजल्टेंट से नहीं निकलेगा। जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए अगर मैं ये देखता हूँ तो मेरा कितना सारा मेहनत लगता है इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।